जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 01/2025 जिसमें टोटल पोस्ट है 19,838। तो जो भी कैंडिडेट बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 21,391 पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था 25 अगस्त 2024, तो उसका पेपर सोल्यूशन हम देखेंगे। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो 21,391 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था इसी पैटर्न पर 19,838 पोस्ट के लिए भी एग्ज़ाम होगा। तो ये पैटर्न जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य तारों की जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं गैलेक्सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। 1920, 28, 36 और 48। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1928 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 74.04%, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर चार नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। बताइए यहाँ पर चार नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चार नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं स्पेन का गृह युद्ध, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेन से फेडरेशन से संबंधित थे। बताइए यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बीबी गिरी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर छः नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है। यहाँ पर क्षेत्र, रीति, क्षमा और घटना। बताइए यहाँ पर छः नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं क्षेत्र बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सात नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पर स्थित है। इंदौर में, भोपाल में, रायपुर और पटना। बताइए यहाँ पर सात नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कहाँ पर स्थित है, तो ये इंदौर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन आप लोग का अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों पर जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न है कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। बताइए यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1899। नेक्स्ट यहाँ पर नौ नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मानववाद का जनक कौन है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर नौ नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। मानववाद का जनक कौन है, तो फ्रांसिस्को पेट्रोक हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कांग्रेस का कौन से उग्रवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके थे। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है दादा भाई नौरोजी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि लोटा पहाड़ किस जिला में स्थित है। धनबाद, हजारीबाग, सिंहभूम जिला और रांची। बताइए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। और अंत में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये 100 प्रश्न में से आप कितने का सही जवाब दिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और प्रिज्म। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए अवतल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है
गाड़ियों के साइड मिरर में। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.42। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि मैथन डैम किस नदी पर स्थित है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। गंगा, कोसी, बराकर और सोन। तो मैथन बांध किस पर है, तो ये बराकर नदी पर है। और बराकर नदी पर एक और महत्वपूर्ण बांध है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तिलैया बांध किस पर है, तो वो भी बराकर नदी पर ही है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो सितंबर 1946 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो फजल अली आयोग के तहत कब गठन किया गया था, तो 1953 में। और भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन बना था, तो आंध्र प्रदेश बना था। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। जैसे बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह किए थे। और भोजपुर जिला के कहाँ से किए थे, तो जगदीशपुर। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है। तो फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, पहले यहाँ पर सल्फेट है तो देखेंगे कि सल्फर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है FeSO4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। जैसे बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उसका हेड प्रधानमंत्री होंगे। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 74 में है। और 42वें संविधान संशोधन में जो बाध्यता था उसको मान्य कर दिया गया था, यानी बाध्य कर दिया गया था, यानी उसका सलाह को मानना बाध्य है मंत्रिपरिषद के सलाह का। तो ये 42वें संविधान संशोधन, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इस संशोधन, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसमें संविधान में बहुत सारे चेंज किया गया था, बदलाव किया गया था, बहुत सारा जोड़ा गया था, हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक कौन है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, रूसो बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए एक बार जल्दी से सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। 23वां प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो वस्तु के गति कर रही है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए यहाँ पर समय को वर्ग किया गया है, तो जब भी हम गति करेंगे और समय को बढ़ाएंगे, जितने ज़्यादा समय लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अधिक स्लो, बहुत ही अधिक स्लो आप चल रहे हैं, यानी गति को आप स्लो कर रहे हैं। और समय जितने कम लगेगा यानी आप गति को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ग हो रहा है, यानी यहाँ पर त्वरण के साथ घटेगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि जल के परावैद्युतांक कितना होता है। परावैद्युतांक का अर्थ क्या होता है। परावैद्युतांक का अर्थ होता है कि कोई वस्तु विद्युत के कितना ज़्यादा विरोध कर रहा है, इसी को परावैद्युतांक कहा जाता है। तो जल का कितना होता है, तो 80 होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर
सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न आपके सामने कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कुछ आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन देखने को मिलेगा और कुछ हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सही कोई भी एग्जाम हो उसमें सभी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको कुछ इजी भी दिख जाएगा, कोई मॉडरेट कोई हार्ड। तो आपको सभी लेवल का तैयारी करना है, अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और अधिक से अधिक सही बनाने का कोशिश करना है। तो देखिए संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुआ था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो टोटल 4 बौद्ध संगति हुआ था। पहला हुआ था जो कि राजगीर में हुआ था, अजात शत्रु के समय में। और दूसरा हुआ था बौद्ध संगति वो वैशाली में हुआ था कलाशोक के समय में। और तीसरा हुआ था सम्राट अशोक के समय में, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा जो लास्ट बौद्ध संगति हुआ था ये प्रथम सदी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो ये कश्मीर के कुंदनवन में हुआ था। और किसके समय हुआ था, तो कनिष्क के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जल्दी से कमेंट कीजिए कि कनिष्क किस राजवंश के थे, किस वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 27 नंबर के हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से चीनी पर्यटक भारत आया था। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हर्षवर्धन के समय में वेनसोंग आए थे। फयान चीनी यात्री कब आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है कि कुम्हार महल बिहार के किस जिला में स्थित है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पटना में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैशेषिक दर्शन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था वैशेषिक दर्शन में। और इसके रचयिता कौन थे, तो महर्षि कणाद थे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो ये कपिल मुनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्याय दर्शन के गौतम जी हो जाएंगे और यहाँ पर योग दर्शन का पतंजलि हो जाएगा। सब याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी थी। ऑप्शन नंबर ए है चौरी चौरा घटना और वी है रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग घटना और सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्रूरता दमन। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं जलियांवाला बाग घटना, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आयोजन हुआ था, सभा हुआ था। उसमें जनरल डायर द्वारा अंधाधुंध गोली बरसाई गई थी। इसमें बहुत सारे व्यक्ति की जाने गई थी और शहीद हुए थे उसमें। तो ये जलियांवाला बाग के उपरांत ही अपने नाइटहुड की उपाधि है जो कि त्याग दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि अलवर संत डैश के उपासक थे। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये किस देवता के उपासक है, तो विष्णु। और एक और याद रखिएगा शिव धर्म के, तो शिव का उपासक को क्या बोला जाता है, तो नयनयार बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि 1951 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। मतलब यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो कितनी थी, तो 146। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए जितने अलग अलग एग्जाम का अधिक से अधिक आप प्रीवियस ईयर देखिएगा तो आपको एक हेल्प मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन में वैरायटी मिलेगा। और क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं कभी ना कभी वो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो इसका तैयारी करते रहना है।
33वां प्रश्न है आपके सामने कि ककुलत जलप्रपात किस जिला में है? गया, नवादा, पटना, मुजफ्फरपुर। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नवादा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर चौथा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा है? यानी नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है। तो यह सब किसने कहा था सर्वप्रथम? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, हेरोडोटस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए 61वां संविधान संशोधन क्या है? तो इसी में जो मतदान करने के लिए आयु था वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था और अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। इसी में बताया गया है कि मतदान करने के लिए जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो 18 वर्ष होना चाहिए। तो यह कब लागू हुआ था? ये संशोधन तो 1988 में हुआ था, लेकिन 28 मार्च 1989 में है जो कि लागू हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1902 में जन्म और 1979 में देहांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा? तो बुझा हुआ चूना में पानी रहता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaCO3। यह विरंजक चूर्ण का सूत्र है और काली चूना का सूत्र है CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि SBI की स्थापना कब हुई थी? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 1955 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में अपना विश्वास प्रकट किया था? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, भाबरू शिलालेख, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? बताइए यहाँ पर देखिए 1978 तक संपत्ति का अधिकार था, जो कि एक मौलिक अधिकार था, और 1978 में ही 44वां संविधान संशोधन लाया गया था और इसमें मौलिक अधिकार से इसको हटाकर संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार यानी जनरल अनुच्छेद में इसको रख दिया गया था, अनुच्छेद 300 के ए में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सचिदानंद सिन्हा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 है तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 15% लाभ और 15% हानि की बात किया जा रहा है, यानी 15% लाभ और 15% यहाँ पर हानि। तो 15% लाभ का मतलब क्या हुआ कि 115 और 15% हानि का अर्थ हुआ यानी 85%, यानी 115 और 85 के बीच में कितना का अंतर होता है? तो 30% का। तो 30% कितने के बराबर है? तो 450 का। तो 1% कितने के बराबर होगा? तो 15 3 15, 1% बराबर 15 है, तो टोटल 100% कितना होगा? मूल्य 100% होगा। तो 15 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1500। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है?
बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें दो संख्या आप लोग को बताते हैं। यहाँ पर सतत यानी लगातार यहाँ पर दो विषम संख्या, तो एक विषम संख्या कितना हो जाएगा 27 और दूसरा विषम संख्या कितना हो जाएगा तो 29। जब इन दोनों का गुणनफल कीजिएगा तो यहाँ पर 6723 आ जाएगा। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या का वर्गमूल, तो छोटी संख्या कितना है तो 27 का वर्गमूल कीजिएगा तो 729 हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में भारत आया था। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो ये किसके समय में आए थे तो देवराय द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 48वां प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सोन नदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न, यदि दो संख्याओं का योग 14 है तथा उनका अंतर 10 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याओं का योग यहाँ पर 14 है, तो कितना हो जाएगा दो संख्याओं का योग यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 14। उसके बाद इनका अंतर कितना दिया गया है तो 10, तो a माइनस बी अंतर कितना हो जाएगा 10। चलिए यहाँ पर इसको हम ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो यहाँ पर b से b खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2a और 2a और ये 14 और 10 कितना हो जाएगा 24, यानी 2a बराबर कितना हो जाएगा तो 24। तो a का वैल्यू यहाँ पर निकल के कितना आ जाएगा 12। तो जब a यहाँ पर 12 है और दो संख्याओं का योग 14 है तो b कितना होगा तो 2 होगा। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। यहाँ पर पूछा गया दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 50वां प्रश्न है कि कोई प्रकृत संख्या m के लिए गुणनफल यहाँ पर क्या दिया गया है तो m इंटू m प्लस 2 और m प्लस 4। तो यह हमेशा विभाज्य होगा 7 से, 5 से, 3 से और 2 से। तो यहाँ पर m का स्थान पर आप कोई भी प्रकृत संख्या रखिएगा तो हमेशा वो 3 से विभाज्य होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, च, तलव्य और महाप्राण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 11 जुलाई, 1 जनवरी, 22 मार्च और 10 दिसंबर। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 53वां प्रश्न है आपके सामने कि पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया। बताइए यहाँ पर कानपुर, मथुरा, मेरठ और लखनऊ। 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से आंसर इसका बताइए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मथुरा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 54वां प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था। बताइए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है मुजफ्फरपुर, बी है गया, सी है पटना और डी है दरभंगा। बताइए 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं पटना बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है आपके सामने कि वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए वह से क्या हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि कोई निश्चित व्यक्ति होगा सामने, कि वह बहुत अच्छा लड़का है। कोई मतलब फिक्स है कि कोई व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है और जो कि सामने है, दिख रहा है।
तो यह एक निश्चयवाचक हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है आपके सामने कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। जो भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है आपके सामने कि बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी, पाली, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं संस्कृत बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और किसके द्वारा लिखा गया, तो अश्वघोष के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है आपके सामने कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, शिमला, देहरादून, नैनीताल और मसूरी। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं देहरादून बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है आपके सामने, एमएनसी का पूरा नाम क्या होगा। यहाँ पर एमएनसी का फुल फॉर्म बताना है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 61वां प्रश्न है कि किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं न्यूयॉर्क बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में और स्वदेशी आंदोलन हुआ था जो कि 1905 में हुआ था जब बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने डू एंड डाई यानी करो या मरो का नारा दिए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अप्रैल 2005 बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है आपके सामने कि किसने लास्ट सफ़र को चित्रित किया था। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो 65वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं लियोनार्डो दा विंची बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के जा रहे हैं स्वदेशी आंदोलन बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1942 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में और स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1905 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। 2000 में, 2001 में, 2004 में और 2006 में। तो 67वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 2004 बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है आपके सामने कि किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं PT उषा बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है आपके सामने कि सिर पर सवार रहना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। पीछे पड़ना
मरने मारने पर उतारू होना, भाग जाना और बाधक होना। बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो सिर पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ होता है कि पीछे पड़ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो 1/2 mv²। तो यहाँ पर वेग को दोगुना किया जा रहा है तो कितना हो जाएगा, तो 2v हो जाएगा। 2v के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4v²। 4v²। तो यहाँ पर कितना हो गया, तो 4 गुना हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 71वां प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1915 में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश है। बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो केसर का उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 73वां प्रश्न है कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न है कि समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है। प्रतिगामी कर, प्रगतिशील, समानुपाती कर और समतुल्य कर। बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर क्या होता है, तो ये कर लेने का एक ऐसा विधि है जिसमें जितने ज़्यादा आय रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। आय का जैसे जैसे वृद्धि होगा वैसा ही इसका टैक्स में भी वृद्धि होगा, तो इसे ही प्रगतिशील कर कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 75वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो इसका राजमार्ग संख्या 19 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 76वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल, 1 मई, 14 जून और 29 जुलाई। बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 7 अप्रैल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है कि झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है। बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोकारो। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में सोवियत संघ रूस की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। कब किया गया था, तो 1964 में। और भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, राउरकेला हो गया। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको स्थापित किया गया था। देखिए दुर्गापुर था जो कि ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। राउरकेला था जो कि जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। दुर्गापुर कहाँ पर है, तो वेस्ट बंगाल में है। और भिलाई है जो कि सोवियत संघ रूस की सहायता से, ये कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट यहाँ पर 78वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑयल गैस किसका मिश्रण होता है। बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑयल गैस किसका मिश्रण होता है, तो ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 79वां प्रश्न है आपके सामने कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी। बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 13 अप्रैल 1919 बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है।
जल्द से बताइए यहाँ पर, यानी 2026 में ही परिसीमन होगा। यानी जनसंख्या पर देखिए, जो लोकसभा का सीट रहता है या विधानसभा का सीट रहता है, सभी जनसंख्या पर ही वृद्धि होता है। यानी जिस राज्य का जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ही ज़्यादा उस राज्य को सीट मिलेगा। तो ये कब तक इसको निश्चित फिक्स किया गया था? तो 2026 तक, यानी 2026 तक लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो, इसके सीट में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये कौन सा संविधान संशोधन में कहा गया था? तो 84वें संविधान संशोधन में कहा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 81वां प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? बताइए यहाँ पर 81वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उदारवादी काल, यानी नरम दल उस टाइम सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन था? तो नरम दल था। तो ये कब से कब तक था? तो 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ और 1905 में ही नरम दल तक यहाँ तक सही था, यानी उदारवादी था। उसके बाद से इसमें विभाजन होने लगा, यानी नरम दल और गरम दल में टकराव हुआ और दोनों अलग अलग विभाजित हो गया 1907 में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 82वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से बुद्ध अवध राज्य कौन सा है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर भू अवध, यानी चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? समुद्री तट नहीं है उसमें, तो महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र में तट है, गुजरात में भी तट है और उड़ीसा में भी तट है, लेकिन यहाँ पर बिहार में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 83वां प्रश्न है आपके सामने कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलुरु में। बताइए यहाँ पर 83वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 84वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस है कि रामा एंड डैश वेयर प्रेजेंट, यानी यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर आएगा वो सब्जेक्ट के रूप में भी रहेगा। और यहाँ पर देखिए वेयर का प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ पर दो है, दो व्यक्ति के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, एक्जुअली वर्ब का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो रामा और यहाँ पर मी क्या है? तो मी एक ऑब्जेक्टिव केस है और ये आई यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर आई का प्रयोग होगा, यानी रामा एंड आई वेयर प्रेजेंट। नेक्स्ट यहाँ पर 85वां प्रश्न है आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब, इसमें से 4 सेंटेंस दिया गया, इसमें मॉडल वर्ब बताना है। इसमें से कौन सा मॉडल वर्ब है? जैसे कि कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया और उसके बाद से मस्ट हो गया, ये सब मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पर मस्ट दिख रहा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न है कि विच पार्ट ऑफ द स्पीच इन द वर्ड से इंजीनियर्स। बताइए यहाँ पर इंजीनियर्स क्या है? एडवर्ब है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या नाउन है? बताइए यहाँ पर 86वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इंजीनियर्स का अर्थ होता है कुशल, तो इसका यह एक एडजेक्टिव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 87वां प्रश्न है कि रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सा मिट्टी प्रसिद्ध है? देखो रेगुर मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा दक्कन ट्रेप में पाया जाता है। और अभी वर्तमान समय में सबसे अधिक रेगुर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में, और इसको काली मिट्टी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और इस सबसे ज़्यादा कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। 88वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुल के लिए प्रसिद्ध है? यानी बहुत सारा वहाँ पर पुल है जो कि पेड़ों के जड़ से बना हुआ है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? मेघालय में, तो ये मेघालय में ही देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वहाँ पर घने घने जंगल है और घने जंगल होने के कारण पेड़ की कटाई नहीं की जाती है और उसी के नीचे से पुल बना लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 89वां प्रश्न है कि द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? मंगल ग्रह पर, शुक्र, चंद्रमा और पृथ्वी। बताइए यहाँ पर 89वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ये चंद्रमा पर है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द निगेटिव वन, यानी निगेटिव में इसको चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस किस
टेंस का है। तो दिस बॉय प्लेज फुटबॉल, यानी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है और यहाँ पर V5 का प्रयोग किया गया है, उसके बाद यहाँ पर फुटबॉल। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके लिए निगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है? तो सब्जेक्ट प्लस डू या डॉज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिस बॉयज और यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए डॉज का प्रयोग किया गया है और नॉट निगेटिव बनाया गया है। प्ले है यहाँ पर V1 और फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 91वां प्रश्न है आपके सामने, एंटोनिम्स बताना है जस्टिस। जस्टिस के यहाँ पर एंटोनिम्स क्या होता है? इनजस्टिस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 92वां प्रश्न आपके सामने, कि काबुली वाला के लेखक कौन है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? काबुली वाला के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 93वां प्रश्न है, कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? मतलब इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 1967, 70, 80 और 75। तो 1970 में बना थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 94वां प्रश्न है, कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विटामिन ए, बी, सी और के। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन के निभाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 95वां प्रश्न है, कि सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? हिंदू संत के रूप में, मुस्लिम संत के रूप में, बौद्ध भिक्षु के रूप में, जैन मुनि के रूप में। और तो यहाँ पर 95वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो सूफी संत होते हैं ये मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 96वां प्रश्न है आपके सामने, कि मैंग्रोव किसे कहा जाता है? जैसे बताइए यहाँ पर 96वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मैंग्रोव वन दलदली क्षेत्र और लवणीय मिट्टी में पाया जाता है। तो ये लवण कच्छ और एक प्राकृतिक वन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज़्यादा ये सुंदरबन डेल्टा में ये पाए जाते हैं वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। 97वां प्रश्न है, कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति पदेन ये पद है, यानी जो इस पद पर जाता है ऑटोमेटिक वो राज्यसभा के सभापति बनते हैं। तो उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 98वां प्रश्न है, कि बिहार का वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मंगल पांडे। 99वां प्रश्न है, कि अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं एंथोसायनिक बिल्कुल ही सही जवाब है। और 100वां प्रश्न है आपके सामने, कि दंत चिकित्सक के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। 1 से लेकर 100 तक प्रश्न हम देख लिए। कितने का सही जवाब दिए हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।